नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर पंजाब की जनता को एक और झुंझुना थमाने की कोशिश की जा रही है, और ये झुंझुना बजेगा कि नहीं बजेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस झुंझुने के जरिए, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी आज भी 4 आदमी मिलकर हल्ला मचाने पहुंच जाते हैं, डफली लेकर, थालियां पीटकर, बिल्कुल उसी तर्ज पर पंजाब की जो सरकार आने वाली होगी, क्योंकि एक बात की गारंटी पूरी है कि पंजाब में अब अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं आएगी। लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि एक नया झुंझुना थमाने की कोशिश पंजाब में की जा रही है, और वो झुंझुना है स्वास्थ्य बीमा का। जी हां, स्वास्थ्य बीमा के नाम पर जिस तरीके से पंजाब में एक बार फिर से लोगों के रजिस्ट्रेशन कर कर उन्हें अपने रिकॉर्ड पर लाने की कोशिश की जा रही है, उनको फिर मैसेज भेजे जाएंगे, उनको ट्रैक किया जाएगा, उनको बार बार यह समझाने की कोशिश की जाएगी कि देखिए पंजाब में कितना काम कर दिया है। लेकिन पंजाब के लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं, वो समझ रहे हैं कि किस तरीके से पंजाब को हर स्तर पर बर्बाद किया गया है। हम इस बात से आपको एक बात तो शर्त के साथ कह सकते हैं, हमारा ये वीडियो चाहे आप निकाल कर देख लीजिएगा कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि पंजाब में अब उन्हें 4 वोट डालने वाला नहीं मिलेगा। अगर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जिला पंचायत और जिला परिषदों के चुनाव में थोड़ा बहुत करके और उपचुनावों को जीतकर अगर वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि पंजाब में सब ठीक ठाक है, तो ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि पंजाब में ये जो चुनाव थे ये पुलिस के द्वारा, पंजाब पुलिस के द्वारा लड़े गए। इस किसी से छिपा हुआ नहीं है कि एक मैडम एसएसपी को सस्पेंड कर दिया गया, चुनाव आयोग ने करा। एक की अभी तक जो ऑडियो है वो अटकी हुई है लैब के अंदर, जिस दिन आ जाएगा उनका भी काम तमाम होगा। लेकिन आप समझिए पंजाब में ये पूरा खेल कितना बुरी तरीके से खेला गया, लेकिन आगे ये सब नहीं चलेगा। जिस दिन जनता को अधिकार मिलेगा वोट डालने का, यानी कि अभी तो दो एक चीजें हैं तो पुलिस के हाथ में होता है, लेकिन जिस दिन भी विधानसभा के जब चुनाव होंगे तो वहां पर पुलिस की कोई ज्यादा वैल्यू होगी नहीं। ओरिजिनल चुनाव होते ही अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो जाएगा, जमानतें जब्त होंगी। ये बात हम आपको बहुत अच्छे से बता रहे हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, उससे पहले, क्योंकि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल इसी तरीके के झुंझुने थमाने की कोशिश करते हैं, तो अब पंजाब में स्वास्थ्य बीमा का बड़ा झुंझुना थमाने की कोशिश की जा रही है। इसके तहत पंजाब के लोगों को जो रजिस्टर किए जाएंगे उनको 10 लाख रुपए तक का बीमा मुफ्त दिया जाएगा। लेकिन इसकी पूरी रूपरेखा क्या होगी इसके बारे में आपको बताएंगे। जरा सोचिएगा, क्या ऐसा संभव हो सकता है? दरअसल है क्या, जो पंजाब सरकार यानी अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की जो सरकार वहां चल रही है, वो सरकार अगर आयुष्मान भारत की योजना को अपने यहां लागू नहीं कर सका, जिसमें 60% केंद्र सरकार से पैसा आना था और 40% राज्य सरकार को देना था, तो ऐसे में 100% पैसा खर्च करके 10 लाख रुपए आपको कैसे दिया जा सकते हैं? अब इसकी एक पेचीदा हम आपको कुछ पेच बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको यहां पर यह बता देते हैं, पंजाब सरकार के हिसाब से 65 लाख परिवार हैं पंजाब के अंदर, और करीब 3 करोड़ की आबादी है। 3 से 3.25 करोड़ की आबादी वाले पंजाब में 65 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया है। इनके लिए 9,000 सेंटरों पर रजिस्ट्रेशन सेंटर पहले खोले जाएंगे, और ये रजिस्ट्रेशन सेंटर अगर खोले जाते हैं तो ये अभी नहीं, मार्च अप्रैल में जाकर पूरा रजिस्ट्रेशन सब लोगों का कर पाएंगे। और ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर बात आती है इलाज की। तो एक बात आप समझ लीजिए, इसके तहत मात्र 1 लाख रुपए के इलाज का सरकार खर्चा वहन करेगी। मतलब जो बीमा कराया जाएगा इंडियन इंश्योरेंस कंपनी से, वो इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख तक का वहन करेगी। उससे ऊपर अगर खर्चा जाता है तो वो सारा पैसा राज्य सरकार को देना होगा। ये तो हम आपको बता चुके हैं, परंतु इसके आगे की कहानी आप सुनिए। आपको हमने पिछले दिनों एक केस बताया था, किसी के घुटने का ऑपरेशन कराने वो गया था,
तो घुटने के ऑपरेशन के लिए दलाल से बात की गई, दलाल ने बात कराई और जो घुटना 80,000 रुपए में बनना था वो घुटना जाकर 8 लाख रुपए में पड़ा और बाकी पैसा सरकार की जेब में आ गया। इस तरीके के फर्जी बिल डाले जा रहे थे, इस पर जांच चल रही है। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं। इसमें भी बड़ा घोटाला है। इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों के पास पहले आपको जाना होगा और अस्पतालों में जब आप इमरजेंसी के अंदर एडमिट होते हैं और आपको इमरजेंसी में इलाज की जरूरत है तो अस्पताल जब आपको लिख कर देगा, मतलब आप ओपीडी में अगर इलाज कराने जाते हैं तो आपको सरकार से कोई मदद नहीं मिलेगी। यानी कि उस 10 लाख रुपए का जो आपको बीमा योजना का जो झुंझुना थमाया जा रहा है वो नहीं बचेगा, यानी कि सरकार आपको कोई मदद नहीं करेगी। लेकिन अगर आप इमरजेंसी में वहां एडमिट होते हैं, इसके बाद एक कंडीशन ये होगी कि आपको वो सरकारी अस्पताल लिख कर देगा कि भैया इस आदमी के इलाज पर इतना खर्चा आएगा और हम इसे उस अस्पताल को रेफर करेंगे, सरकारी अस्पताल, जिन अस्पतालों को पैनल पर लिया गया हो सरकार के, कि भाई जो मुख्यमंत्री हेल्थ स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जो अस्पताल पैनल पे लिए जाएंगे, उन पैनलों के अस्पतालों को फिर सरकारी अस्पताल लिख कर देगा। अब फिर यहां पर वही जो हम आपको घुटने वाला खेल बता रहे थे वो शुरू हो जाता है। यानी कि डॉक्टर आपसे पहले ही सारे साइन करा लेगा, अस्पताल आपसे पूरे साइन करा लेगा, यानी आपको अस्पताल के बिल से या अस्पताल के जो भी वहां पर चीजें आपकी खर्चा हुआ उससे आपका कोई मतलब नहीं है। आप हर चीज पर साइन कर दीजिए और आप इलाज कराइए और जाइए। यानी कि अगर आपका इलाज 80,000 में होता है, 90,000 में होता है, तो सरकार, यानी कि जो सरकार है वो 9-9, 10-10 लाख रुपए क्लेम कर लेगी और बाकी जो सारा पैसा है वो सरकार की जेब में चला जाएगा। आपको मिलेगा बस झुंझुना, जो बजने वाला नहीं है। अब आप सोचिए, ओपीडी कार्ड लागू नहीं होगा, इमरजेंसी में आपको जाना होगा, 24 घंटे एडमिशन के बाद ही इस कार्ड को वैलिड माना जाएगा। पहले आप 24 घंटे सरकारी अस्पताल में एडमिट होंगे, फिर सरकारी अस्पताल आपको पैनल्ड हॉस्पिटल को रेफर करेगा और तब जाके आपका कुछ हो पाएगा। और वो भी तब तक नहीं होगा जब तक सरकार से उसके बिल नहीं आ जाते, उसकी कोटेशन नहीं आ जाती, उन पे सैंक्शन नहीं मिल जाती, तब तक आप उस अस्पताल में ही पड़े रहेंगे। यानी कि आपको पूरी तरीके से जो झुंझुना है वो बजेगा ही नहीं। यानी कि कई लोगों के ऑपरेशन तब भी कर दिए जाएं जब आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं होगी। बहुत सारे लोग, मतलब जिनको जरूरत नहीं है, पेपरों में उनके ऑपरेशन कर दिए जाएंगे और जरूरत से ज्यादा दिनों तक अस्पतालों में रखा जाएगा। यानी कि जो बीमा कार्ड धारक जो लोग होते हैं, चाहे वो CGHS के हों, चाहे वो दूसरे लोग हों, उन्हीं की तरह से आपको भी, चाहे वो हेल्थ बीमा वाले जो होते हैं वो हो, वो सब आप पर भी लागू होगा और आपका ये बीमा बहुत ही मुश्किल काम होगा। लेकिन एक बात इसमें, एक कंडीशन और आती है। देखिए, जब आपका रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो मार्च अप्रैल तक, वो मई जून भी जा सकता है, सरकारी काम ऐसे ही होते हैं, मई जून तक अगर आपके रजिस्ट्रेशन हो पाते हैं तो उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर चुनावी महीने शुरू हो जाएंगे। यानी कि ये पूरी पॉलिसी बीच में लटक जाएगी और पंजाब सरकार भर भर कर एडवर्टाइजमेंट इस बात के लिए करेगी, करोड़ों रुपए के। देखिए, हमने मुफ्त 10 लाख का बीमा योजना देने जा रहे हैं, आप बचाइए। अरविंद केजरीवाल आपको मंच पे खड़े होकर कहेंगे, पंजाब के लोगों समझ जाना, मोदी आएगा तो आपको वो 10 लाख का बीमा नहीं मिलेगा। ये सारी नौटंकी अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार को पंजाब में बचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो आपको कैसे बचना है? आपको अरविंद केजरीवाल जैसे सरकारों से बचना है या आप कहीं और अपनी किस्मत आजमाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अभी तो ये केजरीवाल का जो हेल्थ बीमा जो झुंझुना है, ये बहुत बजना बेहद मुश्किल समझा जा रहा है। इसलिए अभी आपको बहुत सोच समझकर कदम रखना है। क्या सचमुच आप अस्पताल में जाते हैं, आपका कार्ड लिया जाता है,
कार्ड देखते ही अस्पताल आपका वेलकम करता है, गुलदस्ता आपको देता है, आइए आपका हम 10 लाख तक का इलाज मुफ्त कर देंगे। क्या ऐसी पॉलिसी होने वाली है? दिल्ली में तो ऐसा हो नहीं पाया था। पंजाब के लोगों की किस्मत है, और वो भी भगवान भरोसे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने जिस तरीके से पंजाब को लूटा है, एक अस्पताल नहीं बना, एक सरकारी स्कूल नहीं बना, एक सरकारी कॉलेज। अरे हाँ, कॉलेज से याद आया, पंजाब में वो 16 मेडिकल कॉलेज बनने थे, उनका क्या हुआ? शायद भूल गए अरविंद केजरीवाल, बहुत ज्यादा बिजी थे, पंजाब को स्वर्ग बनाना था ना, इसलिए बिजी थे। शायद वो ये भी भूल गए कि पंजाब के अंदर 16,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने थे। बन गए क्या? स्कूलों को, मतलब प्राइवेटों से बढ़िया, जिसमें जजों के और आईपीएस अफसरों के बच्चे नाम कटवा के इन सरकारी स्कूलों में आ गए क्या? केजरीवाल उनकी फिगर क्यों नहीं बता रहे, उनके नाम एड्रेस डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रहे हैं? हम आपको चुनौती देते हैं, केजरीवाल एंड कंपनी को, उन जजों के, उन आईपीएस अफसरों के, उन आईएएस अफसरों के, उन जो बड़े लोग हैं उनके आप नाम पते डिस्क्लोज कर दीजिए, ताकि हम भी देख सके कि पंजाब के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में कितने बड़े लोगों के बच्चे नाम कटवा के पब्लिक स्कूलों से आकर वहां एडमिशन लिए। कितना बड़ा झूठ बोला जाता है। क्या सरकारी जो गवर्नमेंट में जो लोग कर्मचारी काम कर रहे थे, क्या वो सभी परमानेंट कर दिए क्या? कुछ नहीं है, सिर्फ सब कुछ हवा हवाई था, पोस्टर बाजी थी, और पोस्टर जब फटता है तो वो समझिए गल जाता है, तभी वो फटता है। यानी कि ये अरविंद केजरीवाल का पोस्टर अब पूरी तरीके से गल चुका है, बस हवा का एक झोंका आने वाला है और ये पोस्टर तार तार हो जाएगा, जो कि आज पंजाब की सड़कों पर जिनकी भरमार दिखाई दे रही है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।